पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। शहीद ठाकुर रोशन सिंह जो है इन्होंने बलिदान दिया है यहाँ पे, तो ये बात पहले से भी कुछ लोगों ने उठाया था, लेकिन अब यहाँ के युवा और जो है वकील लाभी लोग उठा रही है। ये एकदम सही जायज़ है। हम लोग इसकी मांग करेंगे और अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल भी करेंगे और ये सरकार हमारी मांग पूरी करे। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग जो है उग्र आंदोलन करेंगे। वंदे मातरम के गूंज के साथ जिसने फांसी का फंदा चूमा हो, उस स्थान का नाम किसी और के नाम से कैसे हो सकता है? बड़े शहीद को जो सम्मान मिलना चाहिए वो 70 वर्षों से नहीं मिला है। असली हकदार इस अस्पताल के, इस मंडलीय चिकित्सालय के नाम के असली हकदार ठाकुर रोशन सिंह हैं। ये तो इनके साथ बहुत बड़ा पक्षपात हुआ है। ये तो देश के शहीदों के साथ पक्षपात हुआ है, उनका अपमान है ये। हम लोग यहाँ रोड जाम करेंगे और सरकार को हमारी मांगे माननी पड़ेगी और इस परिसर का नाम वीर शहीद ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर करना पड़ेगा। आज है धरने का तीसरा दिन और मैं फिर से स्वरूप रानी अस्पताल के सामने मौजूद हूँ। वही मांग है और 2 दिन से ज़्यादा आप देखेंगे आज ज़्यादा भीड़ है। आज वकीलों की भी संख्या है, तो आज हम वकीलों से बात करेंगे, जानेंगे कि उनका कितना सपोर्ट है, उनकी क्या राय है। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, आप इस धरने में शामिल हुए हैं, तो आपकी क्या कुछ राय है? नहीं, ये मांग बहुत जायज़ है, ये मांग और अच्छी बात है। और ये हमारे शहीद ठाकुर रोशन सिंह जो है इन्होंने बलिदान दिया है यहाँ पे, तो ये बात पहले से भी कुछ लोगों ने उठाया था, लेकिन अब यहाँ के युवा और जो है वकील लाभी लोग उठा रही है। ये एकदम सही जायज़ है। हम लोग इसकी मांग करेंगे और अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल भी करेंगे और ये सरकार हमारी मांग पूरी करे। कितना समर्थन मिलेगा आप लोग की तरफ से इन लोगों? हमारे लोग की तरफ से और युवाओं की तरफ से, जो क्रांतिकारी युवा हैं, जो बलिदान को जानते हैं, जो आज़ाद, चंद्रशेखर भगत और राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह जैसे वीर लोगों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उनको उस हिसाब से उनकी वो अहमियत मिलनी चाहिए। ये बहुत छोटी सी डिमांड है, बहुत बड़ी डिमांड नहीं है, सरकार को करनी चाहिए। पहली बार मांग उठाई गई है कि इसके पहले भी इसके पहले भी कई बार मांग उठा चुके गए हैं। उसके ये तो अभी हम लोगों ने अभी 1-2 दिन से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया है। आपने कब ज्वाइन किया? हम तो आज ज्वाइन किए हैं। अच्छा जी, मेरे मित्र हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पे आना है, तो हमें लगा कि नहीं, आना चाहिए ऐसे वीर सपूत के लिए, तो हम लोग यहाँ पे आए। आपको क्या लगता है कि हॉस्पिटल का नाम चेंज कराने से क्या इनको सच्ची श्रद्धांजलि मिल जाएगी? सच्ची श्रद्धांजलि तो एक तरीके से कह सकते हैं कि बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी भाई। नाम बहुत बड़ा नाम होता है और ये आजीवन के लिए नाम हो जाएगा अगर ऐसी मांग है। और हमारे देश के लिए इन्होंने बलिदान किया है, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, तो बिल्कुल होना चाहिए। नहीं हो तो इनके लिए एक अलग विंग बना दें इनके नाम से, एक जो दोनों चीज बैलेंस हो जाए। तो आपको क्या लगता है, अगर इनके द्वारा सरकार को ज्ञापन दिया गया, अगर सरकार मांग नहीं सुनती तो आप लोग आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति यही रहेगी, हम लोग जो है हड़ताल करेंगे और प्रदेश स्तर, देश स्तर तक के ले जाएंगे हड़ताल। बस हम इससे आगे भी धरना बढ़ेगा अगर सरकार नहीं सुनती? अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग जो है उग्र आंदोलन करेंगे, सरकार को मानने पे मजबूर कराएंगे। देखिए, लोग कहते हैं कि ये जो सरकार है, बीजेपी सरकार और योगी जी हैं, तो वो नाम बदलने में बहुत माहिर है। तो आपको क्या लगता है कि वो आपकी मांगे सुनेंगे या नहीं? नहीं, अगर उनको चीजें समझ में आएंगी, हमारे लोग की बातें अगर वो उनको अच्छी लगेंगी तो विचार करेंगे। विचार करने में कोई बुराई नहीं है। सर, आप इस धरने में कितने दिनों से शामिल हुए? आज तीसरा दिन है, तो आप कब से? कल से है। कल जानकारी कल से है। तो आप अभी आपके कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? आपको क्या लगता है, वकीलों में से कितने लोग इस धरने में शामिल हो सकते हैं? जैसे जैसे जानकारी होती जाएगी सभी जाएंगे, क्योंकि ये किसी व्यक्तिगत कार्य तो है नहीं, ये समाज का कार्य है और हमारे पूर्वजों की लिए एक श्रद्धांजलि अर्पित करने का, जो गलतियां हुई उनको सुधारने का अवसर मिला है। तो मुझे तो लगता है सभी को आना चाहिए। इतने दिनों बाद ये मांगे उठाई गई, ये मांग बहुत पूर्ववत उठनी चाहिए थी और मुझे लगता है जो कार्य आज हो रहा है ये बहुत पूर्व में हो जाना चाहिए था, क्योंकि मुझे लगता है समाज में बहुत लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। मुझे ही नहीं थी तो दूसरे को मैं क्या बताऊं।
किसी को इनके बारे में नहीं पता? नहीं नहीं, बारे में तो पता है, लेकिन यह नहीं पता कि इनका फांसी का स्थान ये था और उनको यहीं पे फांसी दी गई थी। इसका इतिहास में इसको मेरे हिसाब से दबाया गया या लोगों को जानकारी नहीं दी गई, नहीं तो जानकारी होती। आपको क्या लगता है कि जानबूझ के दबाया गया? ये तो नहीं कहा जा सकता दबाया गया, लेकिन कुछ मुझे लगता है कि एक तरीके से कह सकते हैं कुछ लोगों के महिमा मंडन के आगे इनका नाम दब गया होगा, क्योंकि कुछ व्यक्ति विशेष परिवार विशेष के नाम ज़्यादा दिखते हैं और उनके बीच में एक नाम इनका भी रहता तो कोई बुराई नहीं थी। इन्होंने भी तो 35 साल की उम्र में फांसी की सजा हुई। काकोरी कांड में इनको फांसी का फंदा चूमा था, वंदे मातरम की गूंज के साथ किया था। स्वरूप रानी हॉस्पिटल का नाम ठाकुर रोशन सिंह के नाम से रखाने की ये आवश्यकता कैसे महसूस हुई? आवश्यकता ये पहले से भी महसूस हो रही थी और आज की जो नई पीढ़ी है उनको लगा कि हमारे पूर्वज हैं, उनके नाम से यहीं पे जो उनका इसी स्थान पे उनका फांसी की सजा हुई, यहीं पे वो शहीद हुए थे, तो नैतिकता बस भी उनका यहाँ नाम होना चाहिए। जो व्यक्ति देश के लिए कुर्बान हुआ हो, वंदे मातरम की गूंज के साथ जिसने फांसी का फंदा चूमा हो, उस स्थान का नाम किसी और के नाम से कैसे हो सकता है? तो ये तो कायदे से जब ये नामकरण हो रहा तो उसी समय इनके नाम से कर देना चाहिए था, लेकिन गलतियां हो गई, आगे सुधार होना चाहिए, उसी सुधार की मांग हो रही है। तो क्या प्रशासन को ज्ञापन कितनी बार दे चुके हैं? इनके द्वारा परसों जिलाधिकारी महोदय के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। अभी एक ही बार ज्ञापन दिया गया? इस मूवमेंट का पूर्व की जानकारी मुझे नहीं, लेकिन हुआ होगा। लेकिन ये क्या उसके बाद कुछ प्रतिक्रिया आई, कोई परिणाम मिला? अभी तो प्रतिक्रिया नहीं आई। प्रतिक्रिया पहले समाज के आने दीजिए। हम भी चाहते हैं समाज को पता चले, समाज में एक जन जागरण होना चाहिए। अब आपको क्या लगता है, जितने लोग हॉस्पिटल से भी कुछ लोग आते हैं, जैसे जो आते हैं इलाज करवाने, तो वो लोग इसमें शामिल होते हैं धरने में? कुछ शामिल होते हैं, नहीं शामिल होते हैं तो जानकारी लेते हैं क्यों चल रहा है, तो कम से कम इसी बहाने लोगों को जानकारी हो रही है कि ठाकुर रोशन सिंह हैं, क्या मुद्दा है। लोगों में एक जागरण का माध्यम बन रहा है। कब इसी बहाने कम से कम पता तो चल रहा है कि हमारे पूर्वज थे, इसी जगह पे उनको फांसी की सजा दी गई थी। सरकार आप लोगों की मांगे सुनेगी, क्योंकि बीजेपी का नाम बदनाम है इसमें कि वो नाम बहुत जल्दी बदलती है। इस बेसिस पे यह कार्य तो पूर्व सरकारों को कर देना चाहिए था। नेक कार्य है और मांग कोई व्यक्तिगत तो हो नहीं रही कि हमारे पिताजी के नाम से कर दिया जाए या हमारे भाई साहब के नाम से कर दिया जाए। हम लोग तो जो मांग है, इन बच्चों की मांग है जिनके द्वारा चल रहा है, ये तो हम अपने पूर्वजों के नाम श्रद्धांजलि में अगर हम कुछ समर्पित कर सकते हैं तो उनके नाम से हॉस्पिटल कर देने में क्या समस्या है। ये तो विपक्ष को या जो भी अन्य पार्टियां उनको, वो भी तो इसी देश के अंग हैं, इसी देश के वो भी तो निवासी हैं, उनके लिए उनके भी तो पूर्वज हैं। तो मुझे तो लगता है इसमें पक्ष विपक्ष को सबको संयुक्त रूप से आना चाहिए, आगे अग्रणी भूमिका निभाना चाहिए। बात बीजेपी सपा बसपा की नहीं है, इस तो सभी के पूर्वजों को, ये ऐसा थोड़ी वो भाजपा के लिए हैं या सपा के लिए हैं, ये तो समस्त भारतीय नागरिकों के गौरव का विषय होगा। नहीं है, ये तो एक आम जनमानस की जनभावना है, क्योंकि यहाँ पर ठाकुर रोशन सिंह यहीं के रहने वाले थे, मूल निवासी थे नेवादा गांव के, और दूसरी बात इसी स्थल पे उनको फांसी भी दी गई थी। तो ये इतना बड़ा मंडलीय चिकित्सालय है, यहाँ पे अगल बगल जनपदों के भी लोग आते हैं, और इतने बड़े शहीद को जो सम्मान मिलना चाहिए वो 70 वर्षों से नहीं मिला है। असली हकदार इस अस्पताल के, इस मंडलीय चिकित्सालय के नाम के असली हकदार ठाकुर रोशन सिंह हैं। आप बताइए, स्वरूप रानी जी का कितना बड़ा योगदान रहा है कि उनके नाम से इतने बड़े अस्पताल का नाम रखा गया है। जो असली शहीद है, जिसको यहाँ पे फांसी दी गई, आज भी अगर लोग आते हैं तो पूछते हैं कि ठाकुर शहीद रोशन सिंह का फांसी कहाँ दी गई, अभी भी लोगों को नहीं पता है। आप अभी सर्वे करिए, जो है जितने लोग यहाँ पे आए हैं, मुझको तो लगता है कि 99% लोगों को नहीं पता होगा कि यहाँ ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई होगी। सोचिए, एक इतने बड़े शहीद का कितना बड़ा अपमान है कि उसके जहाँ पे उसको फांसी दी गई, यहाँ पे कारागार था, यहाँ पे और भी कई शहीदों को फांसी दी गई, वहाँ स्वयं वो गुमनामी का जीवन जी रहा है। और यहाँ की आप व्यवस्था भी देख सकते हैं कि किस तरह की एक क्या शहीद का पार्क ये लग रहा है आपको। तो इसीलिए ये आम जनमानस की भावना है। हम अधिवक्ता वर्ग का भी मानना है, अधिवक्ता वर्ग हर
लड़ाई में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा रहता है और भारत की आज़ादी में निर्णायक भूमिका अधिवक्ताओं ने निभाई थी। तो इसीलिए हम लोगों का मांग है कि इस अस्पताल का नाम शहीद ठाकुर रोशन सिंह किया जाए। सर आपको नहीं लगता कि ये मांग पहले उठ जानी चाहिए थी, इतना लेट क्यों किया ये गया? तो मांग होनी ही नहीं चाहिए थी। ये तो जिस अस्पताल का नींव पड़ा जो है उसी समय इस अस्पताल को इन्हीं के नाम से बनाना ही चाहिए था जो है। ये तो इनके साथ बहुत बड़ा पक्षपात हुआ है। ये तो देश के शहीदों के साथ पक्षपात हुआ है, उनका अपमान है ये। आपको क्या लगता है कि इसे जानबूझ के दबाने की कोशिश की बिल्कुल बिल्कुल जानबूझ के दबाने की कोशिश की गई है। आज़ादी के नायकों को जानबूझ के केवल एक परिवार को, एक पर्टिकुलर परिवार को हाईलाइट करने के लिए, दिखाने के लिए कि आज़ादी में इन्होंने ही देश को आज़ादी दिलवाई है, बाकी कोई किसी की भूमिका ही नहीं रही है। जनता को गुमराह करके 70 सालों तक राज ऐसे थोड़े इन्होंने किया है, इसी तरह से किया है। जो अस्पताल, सड़क, हर गली, हर मोहल्ले का नाम एक ही आदमी के एक ही परिवार के नाम पे है जो है। तो शहीदों का बहुत बड़ा अपमान है, भारत की जनता का अपमान है, लोकतंत्र का अपमान है। क्या आपको क्या लगता है कि सरकार कितनी जल्दी इस मांग को सुन लेगी? सरकार को सुनना ही पड़ेगा। अगर सारे जनता अगर इस मांग को जो है इसके लिए इकट्ठा हो जाएगी और आम जनमानस की आवाज़ बन जाएगी तो तुरंत सरकार मान लेगी। इसलिए मेरी अपील है, आम जनमानस से अपील है, प्रयागराज की जनता से अपील है कि इस सच को जाने, इस इतिहास को जाने और जल्द से जल्द सरकार को इस बात के लिए मनाएं जो है, चाहे जिस तरह से मनाना पड़े, कि इस अस्पताल का नाम शहीद ठाकुर रोशन सिंह किया जाए। सरकार हमारी बातें सुन नहीं रही है। पिछले 3 दिनों से हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। क्या ज्ञापन दिया गया आप लोग के द्वारा? ज्ञापन हम लोग पूर्व में दे चुके हैं और फिर 3 दिन से कोई भी प्रशासन के अधिकारी हम लोग से ज्ञापन देने के बाद कोई परिणाम नहीं मिला? नहीं, कोई परिणाम नहीं निकला है, ना ही वो फिर हम लोगों से 3 दिन यहाँ वार्ता करने आए हैं। इस सरकार को समझना पड़ेगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र यहाँ धरने पर बैठा है। उसी विश्वविद्यालय से चंद्रशेखर जी निकल कर लोकसभा में पहुँचे और भरी लोकसभा में कहा था कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन्हीं हाथों में शक्ति भरी है सर उतार लेने की। तो हम सरकार को ये चेतावनी देना चाह रहे हैं। अभी तो हम महात्मा गांधी के तरीके से यहाँ 3 दिनों से बैठे हैं। समय आएगा, समय बदलेगा तो हम लोग यहाँ रोड जाम करेंगे और सरकार को हमारी मांगें माननी पड़ेगी और इस परिसर का नाम वीर शहीद ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर करना पड़ेगा। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं सुनती तो आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? ऐसे हम लोगों की रणनीति है कि ये सरकार यदि हमारी बातें नहीं सुनती है, पिछले 3-4 दिन हम लोग और देखेंगे, उसके बाद यहाँ रणनीति बनी है कि हम लोग राजभवन का घेराव करेंगे। युवा हैं, आज के पढ़ने लिखने के दौर पे आपको ये आंदोलन करना पड़ रहा है, क्या आपको इनके बारे में पहले पता था? ये जो हमारी क्रांतिकारी विरासत है हम लोगों से छुपा के रखी गई। ये हमारे पूर्वजों की गलती रही है, हम सब की भी गलती रही है, लेकिन अब वो समय आ गया है कि हम लोग जाग चुके हैं और इस चिकित्सालय परिसर का नाम ठाकुर रोशन सिंह के नाम पर हम लोग करवा के मानेंगे। आपको क्या लगता है कि योगी जी आप लोगों की मांगों को सुनेंगे? जरूर सुनना चाहिए उनको मांगों को, क्योंकि हम लोग बहुत जायज़ मांग के साथ यहाँ बैठे हैं और हमको भरोसा है कि सरकार हमारी बातें मानेगी। आपको क्या लगता है, आप तो 3 दिन से यहाँ पे हैं, आपने ज्ञापन दिया तो उधर से क्या परिणाम आया? हम लोगों ने ज्ञापन दिया तो उन्हें उनके तरफ से प्रक्रिया यही आई कि आगे बढ़ा दिया गया चीज़ें और आगे ऊपर से अभी तक कोई प्रक्रिया आई नहीं है। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि प्रक्रिया दे, अगर नहीं करते हैं तो अनिश्चितकाल तक धरना करेंगे और वैसा समय आया तो भूख हड़ताल पे बैठेंगे। अगर हमारे वीर क्रांतिकारी की विरासत ही नहीं बचाई जाएगी तो हमारी जान की क्या परवाह है, तो हम भी शहीद हो जाएंगे इनके लिए ही। आप जब से ये धरना शुरू हुआ है क्या आम जन इससे जुड़े और क्या जो हॉस्पिटल में लोग आते हैं वो लोग भी इससे जानकारी लेना चाहते हैं, वो लोग भी इनसे जुड़ना चाहते हैं इस धरने से? आप इस परिसर में देख सकते हैं, पहले दिन हम लोग की 10 से 15 संख्या थी, आज इस परिसर में देख सकते हैं इतने सारी संख्या बल में आए हुए लोग हैं, धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। इनका नाम काकोरी हत्याकांड में 4 अभियुक्त का नाम था जिनमें इनका भी नाम सम्मिलित था, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि ये है कौन। लेकिन आज धीरे धीरे लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाई जा रही है और हम लोग खुद स्वयं जाके ये पैम्पलेट के माध्यम से उनको बता रहे हैं कि देखिए ये भी एक अभियुक्त हैं जिनको अंग्रेज हमेशा एक नक्सलवादी सोच या आतंकवादी सोच के लोग माना करते थे और हम इनकी विरासत को बचाना चाहते हैं, क्योंकि हम इनके विरासत के आने वाले युवा पीढ़ी के नौजवान हैं और हम चाहते हैं कि इस पीढ़ी को, हमारे आने वाले पीढ़ी को एक सशक्त
रूप से बनाएं, आगे बढ़ाएं और हमारे आज़ादी में जितने लोग का सहयोग रहा वो हमें आगे बढ़ाएं बस। आपको क्या लगता है कितना जल्दी मांगों को सुन लेना चाहिए सरकार को? हम स्टूडेंट हैं, हम लोग तो यहाँ धरना करने नहीं आए हैं, हम लोग तो पढ़ने लिखने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन अगर हमारी जायज़ मांगों को नहीं पूरा करेंगे तो धरना चलेगा ही। और सरकार से निवेदन करते हैं कि 9 अगस्त को इनकी 100वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी और इसमें अमृत महोत्सव काल मनाया जाता है सरकार की ओर से, तो उनको ध्यान देना चाहिए ताकि युवा भटके नहीं। आज के युवा भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं। हम चाहते हैं कि वीर क्रांतिकारी विरासत को बचाए ताकि युवा भटके नहीं और चीज़ें व्यवस्थित ढंग से हिंदुस्तान में चलती रहे।